क्या ऑपरेशन सिंदूर को बच्चों के सिलेबस में पढ़ाया जाना चाहिए? सर, मेरे को नहीं लगता कि ऑपरेशन सिंदूर बच्चों के सिलेबस में पढ़ाना चाहिए। जैसा कि अभी तक आप देख रहे होंगे, हमारे इससे पहले भी काफ़ी सारे जो है भारत में युद्ध हुए हैं, पाकिस्तान को लेके, चाइना को लेके, इंडो चाइना वार, हमारा आपका कारगिल हुआ है। तो क्या ये आज तक बच्चों के सिलेबस में है? मेरे विचार से बिल्कुल इसको सिलेबस में इंक्लूड करना चाहिए। इसको अगर सिलेबस में पढ़ाया जाएगा, शुरू से स्टार्टिंग से ही बताया जाएगा उनको, तो एक मोटिवेशन उनके अंदर पैदा होगा अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। बहुत अच्छी बात है कि सेनाओं का, हमारे भारतीय सेनाओं का जिस तरह से शौर्य पराक्रम दिखाया गया है, तो ये हमारे सिलेबस में ज़रूर शामिल करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। आज का मुद्दा सीधे उत्तराखंड से आ रहा है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने ये मांग की है कि ऑपरेशन सिंदूर को बच्चों के सिलेबस में शामिल किया जाए चैप्टर के रूप में और बच्चों को पढ़ाया जाए। अब देखिए कि यही मांग बिहार में भी शुरू हो गया है। बिहार में भी लोग ये मांग कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को बच्चों के सिलेबस में पढ़ाया जाए, और ताकि बच्चों में देशभक्ति की भावना आए और बच्चे सेना के पराक्रम से प्रभावित हों, ताकि आगे चल के बच्चे भी सेना में भर्ती हों और सेना के जैसा पराक्रम करने की कोशिश करें। तो आज हम जनता जनार्दन से यही सवाल करेंगे कि क्या ऑपरेशन सिंदूर को बच्चों के सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं? क्या ऑपरेशन सिंदूर को बच्चों के सिलेबस में पढ़ाया जाना चाहिए? सर, मेरे को नहीं लगता कि ऑपरेशन सिंदूर बच्चों के सिलेबस में पढ़ाना चाहिए। जैसा कि अभी तक आप देख रहे होंगे, हमारे इससे पहले भी काफ़ी सारे जो है भारत में युद्ध हुए हैं, पाकिस्तान को लेके, चाइना को लेके, इंडो चाइना वार, हमारा आपका कारगिल हुआ है। तो क्या ये आज तक बच्चों के सिलेबस में है? मेन मुद्दा ये भी है कि क्या ये बच्चों के सिलेबस में आज तक क्यों नहीं आया? अगर आप ऑपरेशन सिंदूर को लेके आ रहे हैं तो फिर आप कारगिल भी लेके आइए, आप इंडो चाइना वार भी लेके आइए। देखिए, ये सब पढ़ाने से बच्चों का जो है सीसी एक्टिविटीज़ वगैरह, उसमें कोई उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा, कोई भी एडवांटेज इस चीज़ का नहीं ले पाएंगे। आपको पढ़ाना है तो बच्चों को आप कोडिंग पढ़ाइए, आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग पढ़ाइए, आप उनके सीसी एक्टिविटीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें डालिए जो उनके आगे जाके उनके लिए काम आए, जो देश के लिए काम आए। क्या ऑपरेशन सिंदूर पढ़ा के आप बच्चा देश के लिए कुछ करेगा? हाँ, एक जज्बा जरूर आएगा कि हमको आर्मी में जाना है। आर्मी में जाने का जज्बा आपको डालना है बच्चों के अंदर। तो तरह तरह के उनके आप ये एनसीसी होता है और भी कई सारी जितनी एक्टिविटीज़ हैं, आप वो बच्चों को सिखाइए, टेक्वांडो बच्चों को सिखाइए, कराटे बच्चों को सिखाइए, ताकि अपना डिफेंस भी कर सके। आप देखते हैं मार्केट में इतना चोरी चकारी, मार्केट जमाना आज भी नहीं सुधरा है, चोर आपको 10 जगह मिल जाएंगे। तो बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखाइए जिनसे उनका लाभ उठा सके, जिनसे वो अपने को ग्रो अप कर सके, देश को ग्रो अप कर सके आने वाले टाइम में। अगर बच्चे को टेक्वांडो आएगा, कराटे आएगा या लड़ना आएगा, तो उसको आर्मी में जाने के लिए इजी हो जाएगा। अगर वो फिजिकली फिट रहेगा तो वो आर्मी में जाने के लिए एकदम परफेक्ट है। वो मेंटली फिट है तो वो आर्मी में जाने के लिए परफेक्ट है। बट आप ऑपरेशन सिंदूर पढ़ा के आप अपने ही देश की गतिविधियों को दुश्मन के सामने लेके आ रहे हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है उसका मुझे नहीं पता। हाँ, आप इसको एक क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं कि जैसे कारगिल युद्ध कब हुआ था, यूपीएससी में कई बार शायद पूछा जाता हो, या कुछ और जीके क्वेश्चंस में पूछा जाता हो, तो आप ऑपरेशन सिंदूर को पूछिए। जैसे पिछली बार हमारा ब्लैक डे हुआ था 14 फरवरी के दिन, कई लोग भूल जाते हैं कि उस दिन वैलेंटाइन डे होता है। लोगों के मन में ये रहता है कि नहीं भैया आज ब्लैक डे है, ये सब सही है, हमें सेलिब्रेट नहीं करनी। तो इस तरीके से इस डे को कुछ नाम दीजिए जिससे ये डे फेमस हो जाए, याद रहे कि ये डे है, ये डे हुआ है, ये डे है, आगे वाले टाइम पे भी याद रहे। बट मुझे लगता नहीं कि बच्चों को पढ़ाने से इसका कोई एडवांटेज हमें आने वाले टाइम में मिलेगा। पढ़ाना है तो सारा सब कुछ पढ़ाइए, सब कुछ सिलेबस में डालिए, इसको सीसी एक्टिविटीज़ में डालिए, मेन सब्जेक्ट में मत डालिए। तो अगर मेन सब्जेक्ट में नहीं डालेंगे तो मेन सब्जेक्ट में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें डली हुई है, जैसे कि पानीपत का युद्ध डला हुआ है, हल्दी घाटी का युद्ध डला हुआ है, बाबर, हुमायूं, अकबर के बारे में डाला हुआ है। अगर सेना के पराक्रम के बारे में डाला जाता है तो बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना बढ़ेगी ही। देशभक्ति की भावना तो बच्चों के अंदर वैसे भी बढ़ी हुई है। क्या आप देशभक्त नहीं है? देशभक्त हैं? मैं देशभक्त नहीं हूँ। आज भी मेरे को खड़ा कर दे, मैं तो जाके खुद लड़ लूँ। हर एक बच्चा देशभक्त है, ठीक है? तो इसको डालने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर कोई देशभक्त है। जो भारत माता की भूमि में यहाँ जन्मा है वो भारत माता का सच्चा देशभक्त है। लेकिन अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाता है तो बच्चों को पता चलेगा कि हमारी सेना ने कैसे पाकिस्तान को धूल चटाया।
बच्चों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उनको पता है हम पाकिस्तान को बार बार धूल चटा सकते हैं, जितनी बार हमारा युद्ध होगा हम पाकिस्तान को उतनी बार धूल चटा सकते हैं, उनको धूल चटाने की जरूरत कुछ है नहीं। उनका जीडीपी ग्रोथ आप देखेंगे, हमारा यूपी का जीडीपी जितना होगा उनका पाकिस्तान का उतना जीडीपी नहीं होगा, हमारा बिहार पटना का जितना जीडीपी है उनका उतना जीडीपी भी नहीं होगा। उनको धूल चटाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही धूल चाट रहे हैं, उनके पास खाने का पैसा नहीं है। मेन बात है कि अगर पढ़ाया जाता है तो कैसे धूल चटाए इसके बारे में पता चलता है, और हमारे डिफेंस इक्विपमेंट के बारे में भी पता चलता कि जैसे S-400 ने कैसे काम किया और ब्रह्मोस ने क्या काम एक्चुअल किया। अब आपने बहुत पॉइंट की बात करी। ऑपरेशन सिंदूर की जगह पे अगर आप ये पढ़ाए जाएं कि हम इस तरीके की मिसाइल्स बना सकते हैं, हम इस तरीके का अपना डिफेंस बना सकते हैं, आज हमने S-400 बाहर से खरीदा, बट यही अगर आप बच्चों के उसमें कोडिंग वगैरह आप पहले डाल दें, आप बच्चों को एरोस्पेस इंजीनियरिंग पहले पढ़ा दें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थोड़े थोड़े आप फिजिक्स के क्वांटम फिजिक्स के सब्जेक्ट आप डाल दें, तो बच्चा S-400 इंडिया में बनाना सीखेगा। उससे हमें अपने देश का फायदा हम खुद उठाते हैं, हमें किसी को लेने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों को ये चीज़ें पढ़ाइए ना, उससे क्या होगा कि देश का बच्चा देश में पढ़ेगा, देश में रहेगा और देश विकसित करेगा। क्या ऑपरेशन सिंदूर को बच्चों के सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से सोचा जाए तो बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखिए बच्चे को इस सिलेबस में जहाँ किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, तो बच्चों को बहुत सारा मोटिवेशन चीज़ें मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए बच्चे क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। जैसे मान लीजिए सेना के लिए प्रेरित होंगे कि हमको सेना में जाना है, बहुत सारे सेना, थल सेना है, वायु सेना है, ठीक है। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि बच्चे थोड़ा सा यूट्यूब पर ज़्यादा चल जा रहे हैं, ठीक है। बच्चे क्या हो रहा है, डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, बहुत सारा चीज़ें हैं यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो वो सब ने देखकर बच्चों को क्या होगा, एक अच्छी भावना उनके अंदर प्रेरित होगा। इसको अगर सिलेबस में पढ़ाया जाएगा, शुरू से स्टार्टिंग से ही बताया जाएगा उनको, तो एक मोटिवेशन उनके अंदर पैदा होगा अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, ठीक है। यही सब है। तो देखिए कि सिलेबस में, बच्चों के सिलेबस में कई तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती है, जैसे पानीपत का युद्ध हो गया, हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, हुमायूं, अकबर, बाबर के बारे में, जहांगीर के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन सेना के पराक्रम के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। देखिए तो पहले के शिक्षा व्यवस्था किया गया है, अब तो न्यू शिक्षा नीति भी लागू हो चुका है, तो न्यू शिक्षा नीति में इसको मेरे हिसाब से शामिल कर देना चाहिए। और ये बहुत अच्छा स्टेप भी है, बहुत अच्छा समय भी है, क्योंकि इस ऑपरेशन सिंदूर से सारे लोगों का राष्ट्रभक्ति जाग गया है अभी के समय में। चाहे वो विपक्षी पार्टी के नेता हो, चाहे जो अभी सरकार में है वो लोग हो, सब लोग एक प्रेरित हो चुके हैं। चाहे इसमें कोई जात पात नहीं है, हर लोगों के अंदर एक देश भावना जागा हुआ है, इसलिए इसको बिल्कुल ही शामिल कर देना चाहिए। अब मेरे हिसाब से क्लास 1 से ही इसको शुरुआत कर देना चाहिए, ठीक है जी। अब देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर को अगर बच्चों के सिलेबस में शामिल किया जाता है तो बच्चों में देशभक्ति की भावना बढ़ती है। देशभक्ति की भावना अगर बढ़ेगी तो बच्चे बड़े होंगे, फिर सेना में जाएंगे, फिर वो भी वैसा उस तरह का पराक्रम करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखिए अभी हमारे यहाँ क्या है कि एनसीसी एक है संगठन, एनसीसी के द्वारा मतलब बच्चों को एथी किया तैयार किया जाता है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से क्या है कि क्लास 5 से ही इसको स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए जापान में क्या है, वहाँ नियम है कि बच्चों कोई भी मतलब नेता का बच्चा है, चाहे कोई भी हो, वहाँ बच्चे को फौज में भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए। तो हमारे यहाँ सब सिस्टम नहीं है। अगर इस सिस्टम लाया जाए तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, वो सही ट्रैक पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसको शामिल कर देना चाहिए। क्या ऑपरेशन सिंदूर को बच्चों के सिलेबस में शामिल करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, हमारे हिसाब से बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि लोग जब जानेंगे इसके बारे में अवगत होंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उनको सीखने के लिए मिलेगा, और इस चीज़ से उसे बहुत अच्छी सीख मिलेगी। और हमें हमारे हिसाब से इसे ज़रूर सिलेबस में शामिल करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि सेनाओं का, हमारे भारतीय सेनाओं का जिस तरह से शौर्य पराक्रम दिखाया गया है, तो ये हमारे सिलेबस में ज़रूर शामिल करना चाहिए। देखिए कि कई सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में पढ़ाई जाती है जो काम की भी नहीं है, लेकिन हमारी सेना से जुड़ी जो चीज़ें हैं, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, एयर स्ट्राइक हो गया, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, उसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। उसके बारे में कहीं ना कहीं ये चीज़ें पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को या स्टूडेंट को जानकारी मिलेगा। और ये जानकारी इसलिए भी ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं किस तरह से भारतीय सेनाओं का स्ट्रेटजी होता है, प्लान होता है, किस तरह से इस प्लानिंग को तैयार करते हैं, वॉर रूम से सारी चीज़ें जो बनाते हैं, युद्ध के लिए रणनीति जो बनाया जाता है,
और रणनीति के बारे में जानकारी मिलेगा हर एक स्टूडेंट को, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और ये देश के लिए भी अच्छी बात है कि उन्हें इस पाठ्यक्रम में शामिल करने के बाद जो उन्हें सीखने का मौका मिलेगा। सेना के पराक्रम के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि कारगिल युद्ध हो या फिर 1962-65 के युद्ध हो, तो जिस तरह से भारतीय सेना पराक्रम दिखाती है, कारगिल युद्ध हो किस या अन्य युद्ध जो लड़ी हुई है, या सर्जिकल स्ट्राइक जिस तरह से इससे पहले वाला भी किया गया था, तो ये दिखाना चाहिए कि क्या रणनीति और किस तरह से। लेकिन पहले वाला जो किया गया था उस समय हम दिल्ली में ही थे और ये चीज़ को हम वहाँ से देख रहे थे कि पूरा रात को जिस तरह से मोदी जी वहाँ पे वही जो इंडिया गेट था वहाँ पे इस चीज़ को पूरा प्लान किया गया था और वो पूरा प्लान के साथ मोदी जी उस समय जागे हुए थे, पूरी रात जागे हुए थे। और वहाँ के बाद मतलब जो प्लान करने के बाद जो स्ट्राइक किया गया था पाकिस्तान के ऊपर, और ये बहुत सटीक स्ट्राइक था और बहुत अच्छा था कि एक उन्हें सीखने का मौका मिला। मेरे विचार से बिल्कुल इसको सिलेबस में इंक्लूड करना चाहिए और ये प्राइमरी में भी होना चाहिए, मिडिल में भी होना चाहिए, हाई स्कूल में भी और हायर सेकेंडरी में भी होना चाहिए। और कंटेंट को बढ़ा चढ़ा के, जैसे कि बढ़ा चढ़ा के कहने का मतलब कि कुछ बेसिक्स रखना चाहिए प्राइमरी बच्चों को, कि ऊपर से उनको ये पता चले कि क्या है। मिडिल वालों को कुछ और विस्तार रूप से उसको इंक्लूड करना चाहिए, और हाई स्कूल और जो इंटरमीडिएट लेवल पे और उसके आगे भी इसको इंक्लूड करना चाहिए केस स्टडी के रूप में, कि जिस तरह का अटैक हुआ था वो किस बेस्ड पे था। वो धार्मिक एजेंडा बना के लोगों ने धर्म पूछकर गोलियां मारी थी, और उसके रिटेलिएशन में क्या हुआ, हमारे देश ने क्या किया, और जो कि अटैक हुआ उस पर, और अपने ही क्षेत्र में रह के अटैक हुआ। हम किसी के क्षेत्र में नहीं गए, अपने ही क्षेत्र में रह के हम उस पर हवाई हमले किए। तो ये बिल्कुल मेरे समझ से सारे क्लासेज में इंक्लूड होना चाहिए। बस उसको डीप विस्तारित रखना चाहिए जैसे जैसे वो स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, क्योंकि लोअर स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं प्राइमरी मिडिल के, वो तो एक बस कहानी की तरह समझेंगे, बट और ऊपर के जो स्टैंडर्ड के स्टूडेंट होंगे उनको ये समझ में आएगा कि कैसे वो रिएक्ट किया इंडिया, क्या डिप्लोमेटिक उसका बेनिफिट कैसे दूसरे कंट्री से लिया इस बात को लेके कि पाकिस्तान एक आतंकवाद समर्थित राष्ट्र है। तो ये सबको इंक्लूड करना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए कि हमारे टॉपिक, हमारे जो बच्चों के सिलेबस हैं उसमें कई तरीके के टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि पानीपत का युद्ध हो गया, हल्दीघाटी का युद्ध हो गया, हुमायूं, बाबर, अकबर के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन सेना के पराक्रम के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आज हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद भी हमने युद्ध जीते हैं, और युद्ध जीते हैं, और साथ में ये भी एक जो आतंकवाद के खिलाफ ये भी एक बहुत बड़ी लड़ाई है, जो भी हमले हुए उसके जवाबी कार्रवाई में जो हमने जो भी किया। तो मेरे हिसाब से जब आज हम 500-600 वर्ष पहले का इतिहास, 1000 वर्ष, 1200-1500 वर्ष पहले का इतिहास हम पढ़ते हैं, तो इसके साथ में ये भी होना चाहिए कि जो करंट में क्या रिएक्ट हमारा कंट्री कर रहा है किसी भी चीज़ को लेके, अगर उस पर अटैक हो रहा है तो वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसका डिप्लोमेटिक पॉलिसी कैसे है, कैसे उन सब चीज़ों को हैंडल कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इसको करंट को भी इंक्लूड इसमें करना चाहिए, साथ साथ में हिस्ट्री के साथ में। जी, अगर मान लीजिए कि बच्चों को पढ़ाया जाता है एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, तो बच्चों में देशभक्ति की भावना भी बढ़ेगी। जी बिल्कुल। और देशभक्ति की भावना बढ़ेगी तो वो सेना में जाने की कोशिश करेंगे और फिर सेना की तरह पराक्रम करने की भी कोशिश बिल्कुल करेंगे। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि बच्चों में जब ये चीज़ें बचपन से वो पढ़ेंगे, आखिर सबसे बड़ा इम्पैक्ट वो अगर वही चीज़ इंक्लूड अगर इंटरमीडिएट लेवल पे होता है तो वो बस एक केस स्टडी के रूप में उसको पढ़ेंगे। पर मेरे हिसाब से अगर वो चीज़ को इंक्लूड हम हल्के हल्के एक ओवरव्यू देकर अगर हम इसको इंक्लूड करें प्राइमरी में, मिडिल में भी, तो बच्चों पे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो एक कोरे कागज़ हैं, उनको जिस तरह से ढाला जाएगा, जैसा विचार उनके मन में भरा जाएगा, वो विचार आगे चल के बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर प्राइमरी क्लासेज और मिडिल क्लासेज में इंक्लूड किया गया तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ये होगा कि उनके अंदर में देश के आर्मी के प्रति और कौन हमारे देश के दुश्मन हैं, किनसे हमें बच के रहना है और किस तरह की कार्रवाई हुई थी, वो चुप रहेंगे नहीं फिर आगे। अगर वो बच्चे आगे बढ़ेंगे, कल होकर वो फौज ज्वाइन करे या किसी भी
स्तर पे रहेंगे तो उनके अंदर एक कसक होगी कि अगर हमारे ऊपर किसी ने हमला किया है तो उसकी जवाबी कार्रवाई हमें देना होगा। 5 दिन में दे, 10 दिन में, 20 दिन में, बट हम उसे जवाबी कार्रवाई देंगे, क्योंकि वो किताब में, पुस्तक में ये चीज़ पढ़े हैं कि जब हमारे ऊपर पहलगांव में हमले हुए, हमें धर्म पूछकर मारा गया, तब हमारे देश के आर्मी ने, एयरफोर्स ने, सारे तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से इसके खिलाफ लड़ाई ली। विशेषकर एयरफोर्स ने जिस तरह से एयर स्ट्राइक किए वो काबिल तारीफ है। तो ये चीज़ें सच में इंक्लूड करना चाहिए, वाकई बहुत बढ़िया होगा। तो ये तो थी जनता जनार्दन की राय। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, देखते रहिए भारत न्यूज।